जय हिंद साथियों, आज का हमारा टॉपिक है गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी से पहले हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखे हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये और गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स और लाइसोसोम ये सभी इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। ये सभी कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम लोगों ने समझा था कि वह एक डोमिनोज की तरह है। जैसे डोमिनोज पिज्जा बनाता भी और डिलीवर भी करता है, ठीक उसी प्रकार से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड बनाता है और उसे डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। बट वहां पे बात क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ सेल के अंदर ही करेगा, यानी लिमिटेड एरिया में ही करेगा। अगर हमें उससे भी ज्यादा दूर अगर कहीं बैठे बैठ के पिज्जा खानी है तो हमें स्विगी या जोमेटो को पकड़ना होगा, क्योंकि उनका सिर्फ और सिर्फ काम है कि वो सिर्फ और सिर्फ पिज्जा का सप्लाई ही करते हैं। ठीक उसी प्रकार से स्विगी या जोमेटो है हमारा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी सिर्फ और सिर्फ का काम है कि वो पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन करता है चीजों में और उसको सप्लाई करता है, ना सिर्फ सेल में बल्कि सेल के बाहर भी। आज इसी चीज को हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने 1898 में गोल्जी बॉडी को ऑब्जर्व किया था, देखा था। उन्होंने इसे स्टेनिंग प्रोसेस के द्वारा देखा था। स्टेनिंग प्रोसेस उसे कहते हैं जिसमें सेल के अंदर उसके ऑर्गेनेल्स को रंग करके, डाई करके हम लोग देखते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। अब देखिए, उन्होंने देखा कि डेंसली यानी कि काफी सघन रेटिकुलर स्ट्रक्चर यानी कि नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर था। और उन्होंने कहां पे पाया इसे? न्यूक्लियस के नजदीक देखा था, न्यूक्लियस के नजदीक देखा था। वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्न स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, बहुत ढेर सारा नंबर में ना, 1 2 3, जैसे 3 ठो यहां पे मैंने दिखाया है, तो उसी प्रकार से ढेर सारे नंबर में इन्होंने वहां पर एक पैरेलल, देख रहे हो आप, पैरेलल है ना, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, इस प्रकार से पैरेलल स्ट्रक्चर उन्होंने सिस्टर्नी का देखा था। उन्होंने इसे नाम दिया क्या? सिस्टर्नी, ठीक है। अब ये सिस्टर्नी क्या होता है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लैटेंड भी होता है, मतलब चपटा हुआ सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये द सिस्टर्नी आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस, यह न्यूक्लियस के समीप में और कंसेंट्रिकली, मतलब कटोरा में कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, ये तो पहली आप आंसर बताना क्या होता है। उसी तरीके से कटोरा में कटोरा और कटोरा जैसे रख दिए, उसी प्रकार से आप देख रहे हो, ये एक कटोरा हो गया, इसके अंदर एक कटोरा हो गया, उसके अंदर एक कटोरा हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं कंसेंट्रिकली, ठीक है। ये अरेंज्ड रहता है, ठीक है। और नियर द न्यूक्लियस, आप देख सकते हो न्यूक्लियस है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये गोल्जी बॉडी है, ठीक बात। अब देखिए, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी हमें देखना है, तो फंक्शन में इसका मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं, जब हमने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा था तो उस वक्त मैंने जैसे चर्चा किया आप लोगों से कि हम लोगों ने देखा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड दोनों बना रहा है। तो प्रोटीन और लिपिड सेल भर के तो अंदर काम आ जाएगा, लेकिन सेल से बाहर जब जाना हो तो उसे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में बनना होगा, मॉडिफिकेशन करना होगा उसका, इसीलिए गोल्जी बॉडी का काम आ जाता है। तो सबसे पहले मॉडिफाई करता है प्रोटीन को, ठीक है। जैसे यहां पे आप देख रहे हो, उसमें शुगर जुड़ जाएगा तो बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। इसी प्रकार से वो प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करके उसको सेल के बाहर भी भेजता है और इंटरसेलुलर टारगेट्स यानी कि सेल के अंदर में भी भेजने का काम करता है, दोनों जगह भेजता है। अब देखो, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल इन फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, आप देख रहे हो यहां पे इनकंप्लीट वेसिकल्स है ना, और यहां पे पूरी तरीके से कंप्लीट वेसिकल्स हो गया है। कैसे हो गया है? मैच्योर वेसिकल्स कैसे बन गया है? आप जानते हो, इस जो कन्वेक्स फॉर्म जो है गोल्जी बॉडी का, कन्वेक्स फेस, इसे हम लोग सिस फेस या फॉर्मिंग फेस कहते हैं, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। और यहां पर आप देख सकते हो, इसका जो ये कनकेव पार्ट है, इसे हम लोग कहते हैं ट्रांस या मैच्योरिंग फेस। ये यहां से सामान को लेकर के आता है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी इसे मटेरियल्स मिलता है एंजाइम्स के थ्रू, वो क्या करता है? इसको मॉडिफाई करता है और मॉडिफाई करने के बाद ये इसे मैच्योर बना करके सेल के अंदर या सेल के बाहर यूज में लाता है, इंटरसेलुलर टारगेट्स में या आउट ऑफ सेल भेजता है, ठीक है। तो इसका काम मॉडिफिकेशन ही नहीं बल्कि इसका काम पैकेज करना भी है। जैसा कि मैंने बताया, स्विगी और जोमेटो का क्या काम है? उस कोई भी पिज्जा किसी के यहां से लिया, किसी रेस्टोरेंट से, और उस पे अपना डब्बा लगा देता है, अपना डब्बा लगा के अपना मार्का लगा देता है, तो वो इसका मतलब वो उसको मॉडिफाई भी कर रहा है और साथ साथ में उसका पैकेजिंग भी कर रहा है। उसके बाद वो भेजने का काम करता है दूर तक, ताकि उसका भी नाम हो, ठीक है। अब देखो, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, और ये फॉर्मेशन भी करता है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का। कैसे होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और प्रोटीन देता है, लेकिन गोल्जी बॉडी उसमें शुगर ऐड करके ग्लाइकोलिपिड बना देता है, लिपिड को ग्लाइकोलिपिड बना दिया और प्रोटीन को शुगर जोड़ करके ग्लाइकोप्रोटीन बना दिया, ठीक बात है। अब देखो, यह लाइसोसोम का सिंथेसिस भी करता है, लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन करता है, लाइसोसोम को भी बनाता है। कैसे बनाता है? जैसे ये वेसिकल्स है, इसी वेसिकल्स में एंजाइम्स अगर रहेगा तो वो लाइसोसोम की तरह काम करेगा, वो लाइसोसोम बन जाएगा, ठीक बात है। तो इसी प्रकार से, इसी पैटर्न में पूरा का पूरा गोल्जी बॉडी का फंक्शन काम करता है। तो अब आप, मुझे लगता है कि आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई समस्या है फिर तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर रखें, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।